सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि ब्रह्मचर्य के दौरान आपको दुनिया की सबसे अश्लील चीज़ भी अगर दिखा दी जाए तो भी आपका ब्रह्मचर्य कभी ना टूटे, आपका ब्रह्मचर्य कभी खंडित ही ना हो। कैसा फील होगा? मज़ा आएगा ना? तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जिसको सुनने के बाद आप भी वो तरीका जान जाओगे जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य कभी टूटे ही ना। कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपके सामने, कितना भी अश्लील चीज़ें आपके सामने आ जाएं, क्योंकि आज के समय में अश्लीलता तो है ही, लेकिन फिर भी आपका ब्रह्मचर्य टस से मस नहीं होगा। 100% गारंटी लेता हूँ दोस्त, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका ब्रह्मचर्य ज़िंदगी में एक बार भी नहीं टूटेगा, क्योंकि जो भी इस कहानी को एक बार सुन लेता है उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और अब आपकी बारी है दोस्त, अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आज की इस वीडियो के लिए हम टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स के लिए, जल्दी से टारगेट पार करवाइए। अब बात करते हैं कहानी की। एक राजा था जिसने अपनी युवावस्था में अनेकों युद्ध में भाग लिया, नाम और शोहरत कमाया, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और अब समय आ गया था कि अपने दोनों में से किसी एक बेटे को चुनकर अपना राज्य संभालने को दे दे। तो जो छोटा लड़का था राजा का, उसको किसी ने खबर कर दी कि जल्दी से कुछ करो, नहीं तो पिताजी अपना राज्य तुम्हारे बड़े भाई को सौंप देंगे और तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन छोटे बेटे को राज्य और धन दौलत से कुछ लेना देना ही नहीं था। दूसरी तरफ बड़े बेटे ने बहुत चापलूसी की अपने पिताजी की, सिर्फ और सिर्फ उस गद्दी के लिए। लेकिन उसको शक था कहीं उसके छोटे भाई को ये राज्य न सौंप दी जाए। उसी वक्त एक आदमी आकर उनको बहलाता है कि जब तक तुम्हारे पिताजी जीवित हैं तब तक तुम राज्य के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि राजा ने पहले ही मन बना लिया है अपने छोटे बेटे को राज्य सौंपने का। ये सुनकर बड़ा बेटा पूछता है उस आदमी से, मुझे क्या करना चाहिए? तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पिताजी यानी कि राजा गद्दी की घोषणा करने से पहले ही मारा जाए तो तुम इस राज्य के मालिक बन सकते हो। ये कहकर वो आदमी चला तो जाता है, लेकिन ये बात उस लड़के के अंदर बड़ा आकार ले चुकी थी और वो कहता है कि मैं ही बनूंगा इस प्रजा का मालिक, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। उसने सोचा कि आज रात ही मैं राजा के भोजन में विष मिला दूंगा। एक आदमी को बुलाकर विष मंगवा लिया और राजा की थाली में विष मिला दिया। लेकिन उस समय छोटे बेटे ने ये सब देख लिया, भाग कर गया राजा को सब कुछ बताने। लेकिन राजा को तो अपने बड़े बेटे पर यकीन था। उसने कहा कि अगर तुम्हारी बात सही है तो ये गद्दी तुम्हारी होगी, और अगर बड़े बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो ये राज्य का मालिक वही बनेगा। जब राजा के भोजन को मंगवाया गया ना, तो पता चला इसमें तो सचमुच विष मिलाया गया है। बड़े बेटे ने अपनी गलती मान ली और उसको सजा दी गई। राजा ने अपने छोटे बेटे को बोला कि मेरे बाद तुम यहाँ के राजा कहलाओगे। लेकिन छोटे बेटे ने उस वक्त ये ऐलान कर दिया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि जिस राज्य में एक बेटा धन दौलत के लिए अपने बाप का गला घोटने को राजी है, उस राज्य में मैं नहीं रह सकता। मैं अपने गुरुकुल जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। सबने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वो कहता है, मत रोको मुझे, क्योंकि ना ही मुझे युद्ध पसंद है ना ही धन दौलत। मैं जानना चाहता हूँ उस परम आनंद के बारे में, उस परम सत्य के बारे में जिसको 100 में से 99 लोग नहीं जान पाते हैं। एक समझदार और जागरूक इंसान समझना चाहेगा उस परम सत्य को। और दोस्त, अगर आप जानना चाहते हो कि जिंदगी का परम सत्य क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सच बता रहा हूँ। स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आपको, लिंक पर क्लिक करें और मुझसे परम सत्य वाली वीडियो पर जरूर मिलें।